नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन और छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योगों से है। तो लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और जिस दोस्तों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा वो सुपर चैट दे सकते हैं और साथ में जो प्रीमियम लेना चाहते हैं यूट्यूब का वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की परियोजना में कौन सी परियोजना शामिल नहीं है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड है उसमें कौन कौन सी परियोजना संचालित है, जो ऑप्शन दिए उसके आधार पर आप बताइए। कोयला परियोजना, लौह अयस्क परियोजना, बॉक्साइट परियोजना और डोलोमाइट परियोजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों इसमें जो शामिल नहीं है वो है आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डोलोमाइट परियोजना है वो शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका CMDC है ना, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, यहाँ इनकी स्थापना कब हुआ था? तो 7 जून है ना, 7 जून 2000 को इनकी स्थापना हुआ था। इसमें जो प्रमुख परियोजनाएं उनमें शामिल किया गया था है ना, उसमें क्या था? कोयला परियोजना है, लौह अयस्क परियोजना है, बॉक्साइट परियोजना है, टीम परियोजना और कोरंडम परियोजना। तो ये 5 प्रकार की परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया था। कितने? तो 5 प्रकार के। और इसका जो मुख्यालय है वो रायपुर में है ना। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आप में, जो डोलोमाइट परियोजना वो बिल्कुल इसमें नहीं है, तो जिसके वजह से इसको यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर जो CMDC है उनकी स्थापना कौन से वर्ष में हुआ था दोस्तों? 1994 में, 1997 में, 2000 में, 2001 में या फिर 2003 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2001 में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन है उनकी स्थापना हुई थी और इनका मुख्यालय है वो रायपुर में है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मुख्यालय को पूछ सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी है दोस्तों बिल्कुल से हो जाएगा 2001 में। इसी को ही इंग्लिश में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के नाम से जानते हैं। इसको CGVFM के द्वारा केमिस्ट्री की एग्जाम होता 2017 में, उसमें इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, तो राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है ना? तो छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? रायपुर में, बिलासपुर में, बस्तर में, अंबिकापुर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रायपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, जो सेकल है ना, उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? महासमुंद में, बिलासपुर, रायपुर, गरियाबंद या फिर बीजापुर। तो इनका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र है उनका मुख्यालय बिलासपुर में है, जिसको साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सेकल के नाम से जानते हैं, है ना। सेकल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये इनका फुल फॉर्म है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इनका जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था, और इसमें जो उत्पादन चालू हुआ था वो 1987 से चालू हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से जो प्रमुख उत्पादन है, जो कार्य किया जाता है, वो कोयला उत्खनन का कार्य किया जाता है। और ये जो कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड है ना, कोल इंडिया लिमिटेड CIL कोल इंडिया लिमिटेड है, इसके अंतर्गत है कोलकाता के अधीन होकर कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6वां नंबर का। यहाँ पर 6वां नंबर का प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो सेकल है दोस्तों, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उनमें जो कौन सा कथन है वो सही है उसको बताइएगा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बोलता है छत्तीसगढ़ के समस्त प्रमुख खनिजों के खनन एवं विपणन का एक अधिकार है। क्या ये सही है? ऑप्शन बी देखिए, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता है। ऑप्शन सी है बहुमूल्य खनिजों की खोज एवं उन पर अनुसंधान। और ऑप्शन डी जो है खनिज उत्पादनों का
परिष्करण एवं संरक्षण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसके लिए जो छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विज्ञान निगम है उसमें जो सही चीज है वो क्या है? आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता लाना है और उसका कार्य है उसको प्रोत्साहन करना। तो आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कथन है सही है और बाकी कथन है वो आपका बिल्कुल गलत है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला। देखिए, तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोरबा में, बस्तर में, बिलासपुर में, रायपुर में। तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड है दोस्तों, जिसको सेकल के नाम से जानते हैं, है ना। तो उनका जो मुख्यालय वो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिलासपुर में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में स्थापना होती, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 1987 में यहाँ पर जो उत्पादन है उनको प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिरमिरी कोल फील्ड छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो जो चिरमिरी कोल फील्ड है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के कौन से जिले वहां पर स्थित है? कोरिया में, बस्तर में, रायपुर में या फिर दुर्ग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कोरिया जिले है वहां पर चिरमिरी कोल फील्ड लिमिटेड है वो स्थापित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? तो 27 जिले के आधार पर बताना है दोस्तों आपको। उस टाइम जो पूछा गया था इस प्रश्न को जब 2018 में, तो उस टाइम 27 जिला थे। 2020 में ये 28 जिला हो गया था, उसके बाद से ये क्वेश्चन है। और अभी तो 33 जिला है ना, वर्तमान में 33 जिला है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपको 27 जिले के आधार पर बताना है। तो उस टाइम में यहाँ पर जो जिलों में खनिज संस्थान न्यास है उनका गठन किया गया था वो 27 जिले है, वो पूरे 27 जिले में है वो कर दिया गया था। अभी वर्तमान में यहाँ पर है ना जो पूरे 33 जिले है उसमें जो खनिज न्यास संस्थान का गठन किया जा चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है उनकी तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर का, इस राज्य में कितने जिला खनिज संस्थान न्यास स्थापित किए गए हैं? 27 जिलों के आधार पर बताना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 जिलों में जो खनिज डिस्ट्रिक्ट है ना, तो जो डिस्ट्रिक्ट वाला है संस्थान न्यास वो उन साहब सभी जगह पर है, वो पूरा स्थित है 27 जिलों में। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, अगला है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में व्यय करने की प्राथमिकता की मापदंड में किसे शामिल नहीं किया गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल या विस्थापितों का पुनर्वास या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो खनिज क्षेत्र कल्याण योजना होता है उसमें कौन सा क्षेत्र है उसको शामिल नहीं किया गया है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन डी हो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विस्थापनों का पुनर्वास है उसको शामिल नहीं किया गया है। कारण क्या है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट है उनका है ना, उनके आधार पर इसको अलग किया गया है, बनाया गया है। और इनके गठन हुए 12 जनवरी 2015 को, जिसके अंतर्गत आपको जो शिक्षा, पेयजल है और स्वास्थ्य इसको रखा गया, क्योंकि ये खुदाई का कारण होते हैं। और जो विस्थापनों का पुनर्वास है इसको शामिल नहीं किया गया है। ये पूरा जो वर्तमान में जो 28 जिले थे उनके आधार पर ये पूरा 28 जिलों में संचालित है। अब 33 जिला हो गया, तो 33 जिलों में ये भी हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 इस राज्य में किस तिथि से लागू किया गया है? 22 दिसंबर से, 31 दिसंबर से, 12 जनवरी से या फिर 1 जनवरी से? यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट है उनका जो स्थापना गठन किया गया था, और दोस्तों उसके बाद इनको लागू किया गया था कब? तो 12 जनवरी 2015 से इसको लागू किया गया था। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन सी हो बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 जनवरी को इसको लागू किया गया था। और जो सन है उसको याद रखिएगा दोस्तों, 2015 है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 मार्च 2018 तक जिला खनिज न्यास कोष के अंतर्गत इस राज्य के कितने ग्राम आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हांकित किए गए थे? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 2018 तक, 31 मार्च 2018 तक जो कितने ग्राम थे उनको आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हांकित किए गए थे? 36, 46, 56 और 66। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल हो जाएगा, 56 है वो सही थे। उस टाइम 2018 तक यहाँ पर जो आदर्श ग्राम की संख्या है वो 56 थी, है ना। तो इसके ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की कितनी परियोजनाएं चल रही है? 5, 4,
6 और 7। पहला प्रश्न में ही बताया था दोस्तों, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ CMDC है उनमें जो योजनाएं चल रही है, परियोजनाएं चल रही, उसमें 5 परियोजनाएं चल रही है। वो भी कौन कौन से? कोयला परियोजना, लौह अयस्क परियोजना, बॉक्साइट परियोजना, टीन परियोजना और कोरंडम परियोजना। तो ये पांचों परियोजना को आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में इसको पूछ दे इस बार, है ना। तो 5 है, इसको देखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका शक्कर कारखाना से, यहाँ से देखिए शक्कर कारखाना है उसके बारे में देखिएगा। तो रामहीपुर गांव में निम्न में से क्या स्थापित है? चावल उद्योग, शक्कर उद्योग, राइस ब्राउन ऑयल या फिर लाख उद्योग या फिर रेशम उद्योग। तो जो रामहीपुर है दोस्तों, जो कबीरधाम जिला में पड़ता है रामहीपुर, है ना, वहां पर जो शक्कर फैक्ट्री है उनका उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर शक्कर उद्योग है, ये आ जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को छोड़कर बिल्कुल ना जाइएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो प्रथम शक्कर कारखाना है वो मार्च 2003 में रामहीपुर है, वहां पर इनका स्थापना किया गया था, जिसको भोरमदेव शक्कर कारखाना के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे छत्तीसगढ़ है दोस्तों, वहां पर जो 4 है वो शक्कर कारखाना स्थापित है, जिसमें महामाया बस्तर शक्कर कारखाना, मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना और सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना है। और एक शक्कर कारखाना है दोस्तों जो चंदनू नाम से, है ना, चंदनू नाम से जो शक्कर कारखाना है, ये अभी तक प्रस्तावित है, ये बनकर तैयार नहीं है और ये बेमेतरा जिला में है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि ये अभी वर्तमान में बन रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो अब जैसे ही चंदनू शक्कर कारखाना है वो बनकर तैयार हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में जो शक्कर फैक्ट्री है उनकी जो संख्या है वो 5 हो जाएगी, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16वां नंबर का, केरता किस उद्योग के लिए जाना जाता है? यहाँ पर केरता है ना, केरता है वो कौन सी उद्योग के लिए जाना जाता है? राइस ब्रांड ऑयल के लिए, चीनी उद्योग के लिए, सीमेंट के लिए या फिर कागज के लिए? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चीनी उद्योग के लिए जाना जाता है, जहां पर महामाया शक्कर कारखाना स्थापित है। जो केरता है ना, वहां पर महामाया शक्कर कारखाना स्थित है, ये भी सूरजपुर जिला में है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इस कारखाने की स्थापना हुई थी 2007 में, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मिया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई? यहाँ पर जो दंतेश्वरी मिया सहकारी कारखाना है दोस्तों, उसकी स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका देखिए कवर्धा, दंतेवाड़ा, बालोद, अंबिकापुर, है ना। तो इनका जो स्थापना है वो आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बालोद जिले में मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, उसका स्थापना किया गया था 2009 में, दिसंबर 2009 में इसकी स्थापना किया गया था। करका भाटा बालोद में ये स्थापित है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी इकाइयां हैं? 1, 3, 2, 4। तो अभी वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर जो है वो 4 है। प्रश्न काल के दौरान भी यहाँ पर 2019 में पूछा गया था, तभी यहाँ पर 4 लेंगे आप। और जैसे ही चंद्रपुर बेमेतरा में जो शक्कर कारखाना है वो बन रहा है, वो प्रस्तावित है, बनना स्टार्ट होगा और तब यहाँ पर जो संख्या है वो 5 हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 19वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि से संबंधित जो उद्योग है वो कौन कौन से दोस्तों? चावल मिल, कपास मिल, चीनी मिल और सोया तेल मिल। तो यहाँ पर कौन कौन से है दोस्तों जो कृषि पर आधारित उद्योग है? तो यहाँ पर जो चावल मिल और चीनी मिल है ये कृषि पर आधारित उद्योग है दोस्तों, और जो कपास और सोया तेल है ये कृषि पर आधारित उद्योग नहीं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है करके, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? कवर्धा, कोरिया, रायपुर, दुर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम शक्कर कारखाना है दोस्तों, वहाँ कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ये है, बिल्कुल सही हो जाएगा, कवर्धा में जो भोरमदेव शक्कर कारखाना है रामहीपुर है, वहाँ पर प्रथम जो कारखाना है उनकी स्थापना हुआ था मार्च 2023 में, है ना। तो ये सन है, उसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 21वां नंबर का,
छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ पर है? रायगढ़ में, बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, बिलासपुर में, रायपुर में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। माचिस का कारखाना है वो बिलासपुर में अवस्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्नों को आप भूलिएगा नहीं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिलासपुर में जो माचिस है वो और दिया सिलाई उद्योग के कारण है ना, छत्तीसगढ़ का शिव काशी इसको कहा जाता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। कारण क्या है? जो दिया सिलाई उद्योग है और माचिस उद्योग है ना, उसको यहाँ पर बिलासपुर में बनता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजनांदगांव रियासत में शिपी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय वहां के शासक कौन थे? यहाँ पर जो शिपी कॉटन मिल्स है दोस्तों, है ना, बंगाल नागपुर है ना, सीपी कॉटन मिल, उनकी स्थापना कहाँ पर किया गया था? कौन थे उस टाइम के शासक? बलराम दास, रामदास, घासीदास, प्रहलाद दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब सीपी मिल है, कॉटन मिल उनकी स्थापना हुई तो उस टाइम वहां के शासक कौन थे राजनांदगांव में? तो बलराम दास थे। आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23वां नंबर का। जांजगीर खालिस्तान जांजगीर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है और कुशव बुनाई उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। तो जांजगीर चांपा का कौन सा स्थान है दोस्तों जहां पर कुशव बुनाई का उद्योग है उसको प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है? नवागढ़, ढाबरा, पामगढ़, बुड़गहन या फिर चांपा। तो यहाँ पर जांजगीर है, वहां पर जो दोस्तों जो चांपा है ना, वो कुशव बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ की पहली एवं एकमात्र जूट मिल मोहन जूट मिल कहाँ स्थित है? जो मोहन जूट मिल है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर में, बलरामपुर में, रायगढ़ में, दुर्ग में या फिर बस्तर में, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रायगढ़ जिले में मोहन जूट मिल है उनके स्थापित किया गया है ना। मोहन जूट मिल है, इनकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1935 में भी हुई थी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा और ये वर्तमान में बंद है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र खालिस्तान में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? जो बियर संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? रायपुर में, बिलासपुर में, भिलाई में, दुर्ग या फिर दंतेवाड़ा, है ना। तो जो पहला बियर संयंत्र है उसको उसकी स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो दुर्ग है, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ किस रेशम के लिए प्रसिद्ध है? मूंगा, सहतूत, कोशा, इरी, मलबरी। तो किस प्रकार का जो रेशम पाया जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में? तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशा है ना, कोशा से बनने वाले जो रेशम के लिए है प्रसिद्ध है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो सॉइल टू सिल्क है वो परियोजना यहाँ पर संचालित की गई है ना। तो जो सॉइल टू सिल्क है ना, ये परियोजना यहाँ पर छत्तीसगढ़ में संचालित है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 27वां नंबर का प्रश्न है, उसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग स्थापित है, तो दिया सलाई उद्योग कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? जगदलपुर में, बिलासपुर में, कांकेर में, महासमुंद में, है ना। तो दिया सलाई उद्योग कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन भी हो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिलासपुर में, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? बस्तर में, देवास में, शिवपुरी में, शाजापुर में या फिर भिलाई में, है ना। तो यहाँ पर जो काजू शोध केंद्र है दोस्तों उसकी स्थापना कहाँ पर किए गए? तो आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बस्तर है, वहां पर इसकी स्थापना की गई है काजू शोध केंद्र की। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग कहाँ स्थापित है? रायगढ़ में, धमतरी में, महासमुंद, कोरिया, बालोद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रायगढ़ में जूट उद्योग स्थापित है, मोहन जूट मिल है जिसको जो कि वर्तमान में बंद है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, कत्था संयंत्र किस जिले में स्थित है? कोरिया में, बलरामपुर में, जसपुर या फिर सरगुजा में। तो यहाँ पर देखिए जो दोस्तों जो कत्था कारखाना है, संयंत्र है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया, कौन से जिले में स्थापित किया गया? तो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सरगुजा है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। जो कत्था संयंत्र है वो सरगुजा जिले में स्थित, जिसे सरगुजा के वुड प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है ना, वुड प्रोडक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, किसको? कत्था संयंत्र है उसको। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।